बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल कादिर और आप देख रहे हैं सरेआम कोटली न्यूज़। नाज़रीन, आज एक नए मेहमान के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। हमारे साथ जो मेहमान है किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं, कोटली का मसीहा इन्हें कहा जाता है। मेरे साथ मौजूद है यासर साहब। यासर साहब से हम बात करेंगे और लाइफ लाइन फाउंडेशन जो है वो एक काफ़ी अरसे से जो है वो थैलेसीमिया के मरीज़ों के ऊपर जो है वो वर्क कर रही है। इसके अलावा बहुत से प्रोजेक्ट जो है फाउंडेशन जो है वो कर रही है। यासर साहब से जानते हैं कि वो इस रमज़ान में जो है वो कौन कौन से प्रोजेक्ट कर रही है और गरीबों और यतीमों के लिए हमेशा जो है ये पेश रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले मैं आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। सर बताएं कि इस रमज़ान में जो है वो लाइफ लाइन फाउंडेशन जो है वो कौन कौन से प्रोजेक्ट कर रही है। सबसे पहले मैं कदीर भाई आपका शुक्रिया अदा करूँगा और ये है कि लाइफलाइन फाउंडेशन जो इस साल रमज़ान में जो प्रोजेक्ट कर रही है, एक तो हमने फ्रूट स्टॉल लगाया जिसमें हम तकरीबन 1200-1500 रुपये का जो फ्रूट है, 1000 रुपये का फ्रूट है, वो हम तकरीबन 300 में दे रहे हैं। उसका बुनियादी मकसद ये था कि ताकि लोगों को भी ऐसा ना लगे कि कोई हमें फ्री में चीज़ दे रहा है और लोगों की हेल्प भी हो जाए। दोनों चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमने ये प्रोजेक्ट शुरू किया। उसके अलावा इंशाअल्लाह राशन का तो हम कर रहे थे, लेकिन हमने इस दफ़ा ये भी किया है कि हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह नकदी की सूरत में देंगे, क्योंकि लोगों के लिए बहुत से मसाइल हैं। लोगों के जो बच्चे हैं वो नए कपड़े नहीं ख़रीद सकते, पहन नहीं सकते और इस तरह के बेशुमार वसाइल हैं हमारे माशरे में। तो इंशाल्लाह इन चीज़ों को फुलफ़िल करने के लिए हमने राशन का तो एक सिस्टम किया था, लेकिन हम साथ में जो कैश की सूरत में भी इंशाल्लाह करेंगे। और इस साल तकरीबन इस माह रमज़ान में तकरीबन हम 3 से 4 जो है ना लोगों को रोज़गार स्कीम भी देंगे। 1-2 को हम दे चुके हैं और 1-2 लोगों को इंशाल्लाह हम देंगे भी। अच्छा यासर साहब, ये बताएं कि एक मुश्किल काम है जो है वो एक एनजीओ चलाना और लोगों की तरह तरह की बातें सुनना, क्या क्या मुश्किलात दरपेश आई। असल में शुरू से हमें बड़े मसाइल का सामना रहा है। जब हम शुरू-शुरू में डीएचक्यू में जाते थे, तो पहले दिन जब मैं ये आपको जो बात बता रहा हूँ वो 2014-15 की बात बता रहा हूँ, वहाँ ब्लड बैंक भी नहीं होता था। तो तकरीबन हमें घंटों बैठ के वहाँ इंतज़ार करना पड़ता था ब्लड डोनेशन के लिए। और यकीन मानिए इन चीज़ों ने ये जो चीज़ें थी इनने हमारे जज़्बों को मज़ीद फ़ोक़ियत दी है। तो इंशाअल्लाह मसाइल तो हमें वक़्त के साथ-साथ बेशुमार होते रहे। तकरीबन हमें रजिस्ट्रेशन में 4 से 5 साल लगे। इसी तरह और मुख्तलिफ़ मकामात पर लोगों की तरफ से अब, क्योंकि हमारी जो एनजीओ है या कोई भी एनजीओ है वो 100% लोगों को एकोमोडेट नहीं कर सकती, क्योंकि हमें देखना पड़ता है कि लोगों का क्राइटेरिया कि वो लोग डिज़र्विंग हैं नहीं, वो ज़कात खैरात के मुस्तहिक हैं या नहीं, इन चीज़ों को मद्देनज़र रखना होता है। लेकिन उसके जब क्राइटेरिया में आए तो हो सकता है हमारे पास अगर 50 केस आते हैं तो हमें 20 लोगों को देना पड़ता है, 30 को। तो जो लोगों को नहीं दे सकते उन लोगों के तरह-तरह के ख़्यालात होते हैं, वो तरह-तरह की बातें भी वो भी फ़ेस करनी पड़ती हैं। बाज़ दफ़ा अब हम 200 बच्चों को थैलेसीमिया के जो बच्चे हैं उनको ब्लड दे रहे हैं, उनके लिए भी हमें बहुत सी बाज़ दफ़ा मुश्किलात होती हैं। हो सकता है हम एक बच्चे को 10 बार बराबर ब्लड दे रहे हैं, 11वीं दफ़ा हमारे तरफ से कोई कोताही हो जाए या हम लेट सवेर हो जाएँ, तो वो वालिदैन भी हमें तरह-तरह की बातें सुना देते हैं। लेकिन ये है कि ये जो काम करते हैं, जो काम करने का मकसद है वो सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा है। जब वो हम साथ लेके वो अल्लाह की रज़ा साथ लेके चलते हैं, तो हमें किसी चीज़ में कोई दुश्वारी नहीं होती। अच्छा यासर साहब, ये बताएं थैलेसीमिया के जो बच्चे हैं या जो मरीज़ हैं आपके पास, उनको किस क्राइटेरिया पे जो है वो आप ब्लड दे रहे हैं, कोई मतलब उनका क्राइटेरिया क्या रखा हुआ है, गरीब हो अमीर किस तरह के उनको। असल में पैसों का हो तो वो तो मसला नहीं है, क्योंकि अब हमारे पास अगर 200 बच्चे हैं, हम एक एनजीओ के साथ मिल के वो सिर्फ़ हमें मेडिसन के बाकी ब्लड बैग इस तरह की चीज़ें हम वो भी खरीदते हैं। और दरमियान में हमें कोर्ट भी इस तरह के ब्लड बैग के प्रोजेक्ट में हमें सपोर्ट करता है। बाकी जहाँ पे मेडिसन की बात आ गई वहाँ पे हमने एक क्राइटेरिया रखा हुआ है, जो ज़्यादा डिज़र्विंग फैमिलीज़ हैं, तकरीबन 100 प्लस फैमिलीज़ हैं जो हम टीआरसी के तावन से उनको मेडिसन का कर रहे हैं। बाकी तो हमारे पास बच्चे ज़्यादा रजिस्टर्ड हैं। तो अलबत्ता जो ब्लड का क्राइटेरिया है, ब्लड तो अब कोई कीमती खरीद नहीं सकता। उसके लिए जो क्राइटेरिया है वो सारे जितने भी हमारे पास बच्चे हैं उन सब के लिए सेम ही है। हम कोशिश करते हैं कि अगर 4-5 दफ़ा हम देते हैं ब्लड, एक दफ़ा फैमिली को ज़रूर कहते हैं, अगर वो फिर भी नहीं कर सकते तो फिर भी हम उन्हें खुद अपने पास से ब्लड देते हैं। वो फैमिली को तो नहीं पता होता कि ब्लड कहाँ से आता है, किस तरह अरेंज होता है। वो यकीन मानिए हमारे जो वॉलंटियर्स हैं, मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। और रात के अंधेरे में यहाँ से हो सकता है बच्चा इधर कोटली ब्लड लगवाने आए, तो वो रात के अंधेरे में या दिन के किसी वक्त हो सकता है नकियाल जाएँ, खरेटा जाएँ, और खरेटा से हो सकता है हमारा डोनर यहाँ पे आए खून देने के लिए बच्चों को। लेकिन ये चीज़ें फैमिलियों को नहीं पता होती, लेकिन बैक एंड पे जो लाइफलाइन फाउंडेशन के हीरोज़ हैं वो दिन रात इन चीज़ों पे मेहनत करते हैं। वो उन बच्चों के लिए हर तरह से जो उनकी ब्लड की वो कमी है उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं। और यकीन मानिए हमारे जो मीरपुर से टीम है, चकसवारी से कई दफ़ा हमारे जो ओ नेगेटिव इस तरह के मुश्किल ग्रिप
मुश्किल ब्लड ग्रुप होते रहे तो वो वहाँ से आते रहे चकसवारी से बाइक पे इस तरह यहाँ ब्लड डोनेशन करने के लिए। अच्छा, जो आपकी लाइफ लॉन फाउंडेशन है ये सिर्फ़ आज़ाद कश्मीर तक महदूद है या पाकिस्तान में भी इसके जो है वो आपने रज़ाकार आपके साथ हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ जो हमारे सेक्टर्स हैं उनमें हमारी लाइफलाइन फाउंडेशन की टीम मौजूद है। और पाकिस्तान में भी हम कोशिश करते हैं जो हमारे यहाँ से मरीज़ रेफ़र होते हैं, रावलपिंडी होते हैं, इस्लामाबाद होते हैं, लाहौर तक जो मरीज़ रेफ़र होते हैं, वहाँ पे हमारे पास डोनरों की कमी होती है, लेकिन हम फिर भी कोशिश करते हैं किसी न किसी तरह उन्हें अकोमोडेट करने की। और उसके लिए तकरीबन हर साल, ज़्यादा नहीं कह सकता तो सैकड़ों जो हमारे डोनर्स हैं वो तकरीबन हमारे यहाँ कोटली से, तत्तापानी से, खरेटा से, नकियाल से, यहाँ से स्पेशली गाड़ियों में बैठ के जो है ना ब्लड देने के लिए वो रावलपिंडी और इस्लामाबाद जाते हैं। अच्छा, ये बताएँ कि हर साल जो है वो हम सिर्फ़ ज़िला कोटली तक बात करते हैं कि हर साल हज़ारों लोगों को जो है यहाँ पे मुख्तलिफ़ एनजीओज़ की जानिब से राशन दिया जाता है, मुख्तलिफ़ जो है वो इमदाद दी जाती है। क्या ये एनजीओज़ मिल के जो है वो एक ऐसी कोई स्ट्रैटेजी नहीं बना सकती कि इनको बारोज़गार बनाया जाए ताकि इस साल उनको जो है बारोज़गार बना के नेक्स्ट उनको जो है वो डोनेशन या जो है वो सौदा वग़ैरह ना देना पड़े? इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया आपने माशाल्लाह। ये बड़ी अच्छी सोच है। इंशाल्लाह हमारा ये मंशूर है, इंशाल्लाह इस साल हम राशन दे रहे हैं। वो एक समझ लें कि अभी हमें कुछ चीज़ें सीखने के मराइल में हैं। तो इंशाल्लाह जो हमारा अगला साल होगा हम वो आप देखेंगे कि राशन नहीं देंगे। इस साल भी जैसा कि आपने देखा है, हमने लोगों को सपोर्ट करने के लिए, लोगों को जो है ना और ये जो माँगने की तरफ लगाने से दूर करने के लिए हमने एक जो प्रोजेक्ट शुरू किया था जहाँ पे हम फ्रूट जो 1000 रुपये का फ्रूट है वो 300-400 रुपये में दे रहे थे। और इंशाल्लाह हम अगले साल राशन पे नहीं फ़ोकस होगा हमारा, वो इन्हीं चीज़ों पे फ़ोकस होगा। और हम इस साल कोशिश करेंगे, जो हमारा मंशूर भी है इस साल, जो हमारी टीम मीटिंग्स हुई हैं, जो हमने चीज़ें डिस्कस की हैं, उसमें तकरीबन हम सैकड़ों के हिसाब से लोगों को इंशाल्लाह पूरे साल में जो है ना बारोज़गार बनाएँगे। और कोशिश करेंगे हम अपने लोगों को जो है ना खुद कफ़ील बनाएँ, ना कि उन्हें इस बेरोज़गारी के इन चीज़ों की लानत में डालें। अच्छा, यासिर साहब, अल्लाह ताला की दी हुई तौफ़ीक होती है कि हर बंदे के वस की बात नहीं होती कि वो इस तरह के नेक काम करे और असली ज़िंदगी वही होती है जो आप दूसरों के लिए जीते हैं। तो जब इस तरह के नेक काम करते हैं, लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट आती है, तो क्या फ़ीलिंग होती है आपकी? ये बातें जो हैं बंदा बता नहीं सकता। ये जो चीज़ें, ये अल्लाह ताला का बड़ा ख़ुसूसी करम होता है इंसान पे। तो ये हम इसी चीज़ से हैं कि ये अल्लाह पाक का हम पे बड़ा एहसान है कि अल्लाह पाक ने हमें ये कोई ड्यूटी लगाई है। बेसिकली कोई बंदा किसी को एक गिलास पानी का भी नहीं दे सकता जब तक अल्लाह ताला की तरफ से ना हो। ये सारी चीज़ें जो हैं वो अल्लाह ताला की एक नियामत होती है किसी भी इंसान के लिए, अगर कोई वो अच्छा काम कर रहा है। तो ये है कि ये अल्लाह ताला का ख़ुसूसी करम है। और इसमें यकीन मानिए, जब किसी माँ की बेटे को या किसी बच्ची की शादी में या किसी तरह के हमारे जो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट हैं, जब वो चीज़ें करते हैं, जब वो उनके चेहरे पे जो मुस्कुराहट होती है, या जब लोग वो इत्मीनान होता है उनको कि हमें ये काम हो जाएगा, हम लोगों को ये बताते हैं कि कोई भी चीज़ है वो हम आपको नहीं दे रहे, वो अल्लाह ताला की तरफ से आपको मिल रही है। वो जो आपने अल्लाह ताला के यहाँ दुआएँ की होती हैं, अल्लाह पाक वो आपकी दुआएँ सुन रहे होते हैं, वो आपकी दुआएँ कबूल होती हैं। अल्लाह ताला ने आगे हमारी एक ज़िम्मेदारी लगाई हुई है, हमारी एक ड्यूटी लगाई हुई है, वो हम अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। वरना कोई इंसान किसी को कुछ भी नहीं दे सकता। ये सब जो दे रहे हैं या जो सब कर रहे हैं, वो अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह की जो तरफ से इंसान की ड्यूटियाँ लगी हुई हैं, वो अपनी-अपनी ड्यूटियाँ सर अंजाम दे रहे हैं। अच्छा, यासिर साहब, आखिर में क्या पैगाम देना चाहेंगे कोटली के लोगों को, हमारे देखने वाले नाज़रीन के लिए? मैं जो हमारी जितनी भी एनजीओज़ हैं, मैं जो हमारी जो सोशल वेलफेयर का दफ़्तर है, मैं कहता हूँ इसको ऑन होना चाहिए। वहाँ पे सारी एनजीओज़ को मिल बैठना चाहिए और इस पे फ़ोकस करना चाहिए। मुझे यकीन है कि पिछले साल तकरीबन कोटली में 5000 से ज़ायद लोगों को राशन दिया गया। मतलब 5000 मैं मैक्सिमम बता रहा हूँ आपको, मैक्सिमम भी नहीं बल्कि मिनिमम बता रहा हूँ आपको, कि 5000 से ज़ायद लोगों को राशन तक़सीम किया गया। लेकिन इस साल मैं कहता हूँ 10,000 लोग राशन लेने की लाइनों में खड़े हैं। तो इन चीज़ों को ख़त्म करने का एक ही तरीका है, सारे मिल बैठें और एक मंशूर बनाएं कि हमने हर साल इतने लोगों को एकोमोडेट करना है, किस में, रोज़गार की सूरत में। तो इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि ये जो बेरोज़गारी वाला चैप्टर है ये क्लोज़ होगा। लोग खुद उसके बाद अगर कोई मांगे तो यकीन माने उनको मांग, वैसे भी हमें जितने भी लोग देख रहे हैं उनसे मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपने आस पड़ोस में लोगों की सपोर्ट करें जो आप देखते हैं कि कोई डिज़र्विंग बंदे हैं। लेकिन ये जो रास्ते में मांगते हैं, बाज़ारों में मांगते हैं, इनको ना दें, ताकि ये जो लोग हैं इनको देख देख के हर
रोज़ हज़ारों के हिसाब से लोग, मज़ीद सालों में हज़ारों के हिसाब से और लोग इस काम पे लगे, मांगने वाले काम पे। और जितने भी लोग नौजवान हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जिन्होंने शादियाँ नहीं की, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि शादी से पहले थैलेसीमिया का टेस्ट लाजमी करवाएं। अगर आपने टेस्ट नहीं करवाया, आपका बच्चा थैलेसीमिया मेजर का हो गया, तो फिर आपको वो मुश्किलात देखनी पड़ेंगी। आपके बच्चे को, आप फ़लस्तीन के हालात भूल जाएंगे जब आप अपने बच्चे को देखेंगे कि जैसे उसका जिगर फटेगा, जब उसका अंदर से तीली निकालनी पड़ जाएगी, जब उसके गुर्दे ख़त्म होंगे, जब उसके फेफड़े ख़त्म हो जाएंगे, ये चीज़ें जब उसकी ख़त्म हो जाएंगी, बच्चा, कसम से मैं आपको कह सकता हूँ, अगर आप एक थैलेसीमिया के बच्चे की मौत देखें, तो आप ये जो फ़लस्तीन के हालात हैं, ये चीज़ें आप भूल जाएँगे कि उन बच्चों के साथ भी कोई ज़ुल्म हो रहा है। ये भी जो ज़ुल्म हो रहा है, ये हम खुद कर रहे हैं। एक शादी से पहले 2000, 3000, 2500 का टेस्ट है। हुकूमत से भी हम बार-बार रिक्वेस्ट कर चुके हैं कि इस टेस्ट को ज़रूरी बनाया जाए, हुकूमती सतह पे इस टेस्ट को लाज़मी करार दिया जाए, ताकि वो भी इस सूरत में है कि जो भी कपल आपस में शादियाँ करें, उससे पहले उनके टेस्ट जो है ना निकाहनामे में लाज़मी शामिल होने चाहिए। इस पे हुकूमत को कोई आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि इस वक्त भी हमारे आज़ाद कश्मीर में तकरीबन 2 लाख, पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर में 2 लाख से ज़्यादा बच्चे जो थैलेसीमिया मेजर का शिकार हैं, और तकरीबन 2 करोड़ से ज़्यादा जो माइनर, जिन्हें हम कैरियर कहते हैं, जिनकी वजह से ये बीमारी आगे फैल रही है, उसका शिकार हैं। तो इसके लिए बुनियादी हल यही है कि आप शादी से पहले अपना टेस्ट करवाएं, ताकि आपके बच्चे जो हैं वो दूध पिएँ, ना कि खून पिएँ, और उनकी हालात फ़लस्तीन के बच्चों से भी बदतर हों। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, ये थे यासर मलिक साहब, लाइफ लॉन फाउंडेशन के सदर थे। कितने प्रोजेक्ट कर रहे हैं कोटली में, और कहाँ-कहाँ जो है ये अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। नाज़रीन, एक नई वीडियो तक दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।